नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमला करना चाहिए था या नहीं। भारत ने जो कहा वह करके दिखाया। पहलगाम नरसंहार के ठीक 15वें दिन मंगलवार रात करीब 1:44 पर भारत ने पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। भारत ने बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने सहित 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने रात को एक बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइलों से हमला किया, जबकि भारतीय सेना ने साफ कहा है कि हमारी कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर थी। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान में 5 इलाकों पर हमले किए गए हैं। भारत द्वारा किए गए इस युद्ध के कृत्य का पाकिस्तान को जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है और जोरदार जवाब दिया भी जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तान सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना उच्च है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। हम दुश्मन को उनके नापाक इरादों में भी सफल नहीं होने देंगे। ये जो बयान है यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया है। इसके बाद एक और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पुंछ में भी पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। यह बात जो है यह जागरण की रिपोर्ट में लिखी गई है। इस खबर पर जो भी लगातार अपडेट बनेगी वो हम आपको देते रहेंगे। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। लिए मुगल सत्य हैं। राहुल गांधी के भगवान राम को काल्पनिक बताने पर बृजभूषण सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में भगवान राम को माइथोलॉजिकल बताया है, जिस पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, क्या राहुल ने मुगलों को देखा है? उनके लिए अकबर, हुमायूं और मुगल सत्य हैं लेकिन राम नहीं। उन्होंने कहा, जिससे इनका एजेंडा पूरा होता है वह सत्य है। हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देगा पंजाब। मान सरकार ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संकल्प लिया गया कि पंजाब अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देगा। प्रस्ताव के अनुसार हरियाणा ने 31 मार्च तक अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर लिया। भारत में आरक्षण रेल के डिब्बे जैसा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र में निकाय चुनावों में आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई में कहा है, देश में आरक्षण रेल के डिब्बे की तरह हो गया। जो डिब्बे में चढ़ गए वे नहीं चाहते कि कोई और घुसे। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बंठिया आयोग ने बिना राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाए ओबीसी को आरक्षण दिया। पीएम मोदी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज रूस भारत के साथ खड़ा है और यह उस विदेश नीति का नतीजा है जो हर सरकार ने अपनाई है, जिसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आज भारत के रूस से अच्छे संबंध हैं और यह नेहरू और इंदिरा गांधी की देन है। यह भारत पाक से ज्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है। पाक भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण देता रहता है। पीएम मोदी को ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जातिगत जनगणना पर खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र शेयर करते हुए लिखा, मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको पत्र लिखकर जाति जनगणना की मांग की थी, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी पार्टी के नेताओं और आपने कांग्रेस पर हमला किया। आगे सुझाव दिया कि जनगणना प्रश्नावली का डिजाइन महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय को तेलंगाना मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए। शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में 7 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति। ड्रामे करवाने से ज्यादा की उम्मीद डंकापति जी से मत रखिए, निराशा ही हाथ लगेगी। महामारी में थाली बर्तन पिटवा दिए थे। पीएम के पास पहलगाम हमले का इनपुट था। 3 दिन पहले रिपोर्ट मिली थी। रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 बेगुनाह मारे गए और सरकार ने माना इंटेलिजेंस फेलियर है, उसे वे सुधारेंगे। अगर उन्हें यह पता है तो अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की? मुझे जानकारी मिली है कि हमले से 3 दिन पहले पीएम मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। एनसीडब्ल्यू हिमांशी के समर्थन में उतरा। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने कश्मीरियों और मुस्लिमों को निशाना न बनाने की अपील की थी। इस पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में दखल देते हुए कहा, किसी महिला को उसकी वैचारिक सोच या व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ट्रोल करना सही नहीं है।
राजस्थान के इन शहरों में होगा मॉक ड्रिल। राजस्थान के 28 शहरों में कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल होगा। इन शहरों में कोटा, रावतभाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, नसीराबाद, अजमेर, भिवरी, गंगटोक और तीसरे चरण में फुलेरा, जयपुर, नागौर, मेड़ता रोड, जालोर, बेवर, अजमेर, लालगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, पाली और भीलवाड़ा शामिल है। बेटे बेटियों को इतना कट्टर बनाओ कि मध्य प्रदेश में लव और रेप जिहाद के लगातार आ रहे मामलों को लेकर चर्चित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संस्कार को लेकर हिंदू बेटियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, लव जिहाद की वजह से हमें अपनी बच्चियों को संस्कार देने होंगे। अपने बेटे बेटियों को इतना कट्टर बनाओ कि वह किसी दूसरे मजहब के चक्कर में न पड़े। 7 बजते ही बजेंगे सायरन, फिर छा जाएगा अंधेरा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी समेत कई राज्यों में युद्ध से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी है। आज पूरे प्रदेश में यह अभ्यास किया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों को हवाई हमले, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ब्लैकआउट भी होगा और चेतावनी के लिए सायरन बजाए जाएंगे। सायरन सुनते ही लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा। इस दौरान चिकित्सा व्यवस्था भी देखी जाएगी। पेड़ों की कटाई विनाश की तरफ बढ़ता कदम। जयपुर में पेड़ों की कटाई मामले को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, फिनटेक पार्क एवं मॉल के लिए 200 पेड़ों की कटाई और पर्यावरण की अनदेखी विनाश की तरफ बढ़ता कदम है। एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाने वाली बीजेपी सरकार आज निरंकुश भाव से हजारों पेड़ों को काटने जा रही है। ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और उनकी सांसें छीनने वाला कृत्य है। पहलगाम में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट के घर पहुंचे राहुल गांधी हरियाणा के करनाल में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंच गए हैं। यहां वे परिवार से बात कर रहे हैं। नरवाल की 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शादी के 7वें दिन ही आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने गोलियां मारी थी। लेफ्टिनेंट की हत्या के बदले को लेकर हिमांशी ने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया था। कनाडा से 8 लाख हिंदुओं को निकालने की मांग। कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है। कनाडा के पत्रकार बोर्डमैन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें टोरंटो के मलटन के गुरुद्वारे में हिंदू विरोधी परेड दिखाई गई है। बोर्डमैन ने शॉन बिंदा नामक यूजर की पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है, के गैंग द्वारा 8 लाख हिंदुओं को हिंदुस्तान भेजने की मांग की गई। ये भारत सरकार के खिलाफ विरोध नहीं है, यह साफ तौर पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत। हर हाल में पाकिस्तान का समर्थन करेगा चीन के राजदूत जियांग झाइडोंग ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच हालिया घटनाक्रम और भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर बातचीत हुई। बैठक में चीनी राजदूत ने जरदारी को भरोसा दिलाया कि चीन हर हाल में पाकिस्तान का साथ देगा। जियांग ने कहा, दक्षिण एशिया में शांति के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। चीन पर टैरिफ को लेकर ट्रंप का यू टर्न। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल में है। ऐसे में टैरिफ के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार करना मुश्किल है। बता दें, अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप ने कई देशों पर 10% और चीन पर 145% टैरिफ लगाया था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 125% तक टैरिफ लगाया। पाक इमाम ने कहा, युद्ध में पाकिस्तान का साथ मत देना। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज गाजी ने मुसलमानों से खास अपील की है। उन्होंने कहा, भारत के साथ युद्ध होता है तो पाकिस्तान का साथ मत देना। भारत से ज्यादा पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। यह युद्ध धर्म का युद्ध नहीं, समुदाय का युद्ध है। यहाँ भारत से ज्यादा क्रूरता और बुरे हालात हैं। पाकिस्तान सरकार अपने ही लोगों पर बम फेंकती है। हूती हमले के जवाब में इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। करीब 30 लड़ाकू विमानों ने हूती के ठिकानों पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। इजरायल ने यमन के बंदरगाह शहर होदेदा को निशाना बनाया। वहीं इजरायल के हमले से कुछ देर पहले यमन के सना में अमेरिका ने हमला किया था। यह घटना हूती विद्रोहियों द्वारा तेल अवीव के मुख्य एयरपोर्ट के पास मिसाइल दागे जाने के एक दिन बाद हुई। एससी में आज गोधरा कांड पर सुनवाई, दोषियों को फांसी देने की मांग। गोधरा कांड के दोषियों की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुजरात सरकार ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच S6 में आग लगा दी गई थी। तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। मामले में 11 दोषियों को फांसी की सजा हुई थी, जो उम्र कैद में बदल दी गई। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हमारी इंडस्ट्री शुरू से चोर रही है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड फिल्मों के फ्लॉप होने और क्रिएटिव कंटेंट की कमी पर बात की है। उन्होंने कहा, हमारी इंडस्ट्री शुरू से ही चोर रही है। हमने साउथ से चुराया, कभी यहाँ से चुराया तो कभी वहां से चुराया। हमने गाने चोरी किए और स्टोरी चोरी की। जो चोर होते हैं वो क्रिएटिव कहां से हो सकते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों पर कई बार स्क्रिप्ट चोरी और गाने चोरी करने के आरोप लगते रहे हैं।
किसी भी फिल्म पर बैन के समर्थन में नहीं। पाकिस्तान एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कूपर की फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज पर रोक को लेकर एक्टर प्रकाश राज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं किसी भी फिल्म को बैन करने के समर्थन में नहीं हूं, चाहे वो किसी भी तरह की फिल्म हो, आप उसे रिलीज करो। आप किसी फिल्म को नहीं रोक सकते जब तक उसमें पोर्नोग्राफी जैसी चीज ना हो। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि जरूरी जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। कमेंट में बताएं कि आपकी नजर में सबसे अहम खबर कौन सी रही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार जब हम हाजिर हों आप